एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। ये हफ्ता आपका कैसे रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन। जिस भी स्टेज पर हो आप अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस होंगे। एंड आपके जो फैमिली लव रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे रहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहते हैं, आपके लिए टैरो के तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। सो ये सब आपको इस वीडियो रीडिंग में मिलेगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर अपने लिए जो है रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग और नक्षत्र कुंडली रीडिंग करती हूँ। तो जो एस्ट्रो टैरो रीडिंग है उसके अंदर आपके बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्र प्लस आपका टैरो स्प्रेड, और जो नक्षत्र कुंडली रीडिंग है उसके अंदर करियर कंसल्टेशन, मैरिज कंसल्टेशन, हॉरोस्कोप मैचिंग और एक और यूनिक नवांशा रीडिंग है विच इज़ द D9 चार्ट रीडिंग। इट रिप्रेजेंट्स आवर सेकंड हाफ ऑफ आवर लाइफ, लाइफ आफ्टर मैरिज, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, चिल्ड्रन। तो वो सब जो है इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट ऑन माई वेबसाइट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड एरीज टू पाइसेस हम जाएंगे। Do like this video reading and subscribe to this channel and let's just get started. Aries to Pisces हम यहाँ पर जाएंगे। You can watch this reading from your moon sign or your sun sign as well, और जिस भी साइन से आप देखते आए हो अपने वीकली हॉरोस्कोप। बट आई वुड से आपके जो वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप है उसके अंदर जहाँ पर आपका मून प्लेस्ड है, उस मून प्लेसमेंट जहाँ वो कौन से साइन में प्लेस्ड है उस बेसिस पर ही आप रीडिंग देखो। तो दैट इज समथिंग विच आई से, बट ऑफ कोर्स यू कैन वॉच दिस रीडिंग जिस भी साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, या फिर जिस भी साइन से आप जो हो रीडिंग अपने देखते आए हो वीकली हॉरोस्कोप में, आप उससे ही रीडिंग देख सकते हो। ऑलराइट, सो एरीज टू पाइसेस हम जाएंगे। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, सो आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस कैसा रहता है? All right, so we have the temperance here, okay, which is about luck, balance as well, because it shows the 9th house of your luck, fortune, plus because in tarot it represents balance, so balance की यहाँ पर ज़रूरत है। ये आपकी एनर्जी है यहाँ पर, आपकी एनर्जी आपके करियर में। Then we have the death card as well, meaning sudden change is definitely coming in your career. Then we have the 9 of swords. All right, मैं यहाँ पर आऊँगी, बट फर्स्ट आपके लिए जो है आपकी फैमिली लव रिलेशनशिप से भी रिलेटेड यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या एनर्जी है आपकी आपके फैमिली लव रिलेशनशिप को लेकर। All right, so we have the 9 of cups, which is again luck and fortune, भाग्य and happiness as well, commitment, justice. All right, it's the sign of Libra, which represents marriage, love, relationship, marriage contract, business contract. Then we have the judgment, which shows that you're being hard on yourself, or maybe you're judging someone really hard, which is not good. And okay, first here यहाँ पर जो है, I want to say something about the career. यहाँ पर करियर वाइज आई वुड से कि बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आपकी एनर्जी अपने करियर को लेकर थोड़ी इम्बैलेंस्ड है, और यहाँ पर भी जस्टिस कार्ड है विच इज़ शोइंग द स्केल्स, एंड स्केल्स आर ऑलवेज इम्बैलेंस्ड। उसको बार बार बैलेंस करना पड़ता है। एंड आई फील अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपना वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। एंड वी हैव द डेथ विच इज़ द सडन ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन योर लाइफ, इन योर करियर स्पेशली। कहीं ना कहीं किसी पर्सन को लेकर अपने करियर में आपको उस पर्सन का असली चेहरा दिखे, या यू गेट टू नो देयर इंटेंशंस, जिसको आप समझ रहे थे कि आपके वो हेल्प कर रहे हैं, जबकि मे बी दे आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न हियर और समथिंग। बट कुछ यहाँ पर जो है वी हैव लाइक डेथ इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, विच डेफिनेटली शोज कि कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी पर्सन के आपको इंटेंशंस पता लगेगी। एंड यू आर गोना फील दैट माई गुडनेस, अब मैं इस पर्सन की बातों में नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, बिकॉज ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी उसी की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। 9 इन एनी सूट इन टेरो शोज यू द एंडिंग ऑफ सम सिचुएशन। इट शोज कि अब जो है सिचुएशंस आपकी इम्प्रूव होने वाली है इन योर करियर, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ के बारे में
किसी पर्सन या किसी चीज़ की सच्चाई पता लगेगी और उससे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने करियर में लेकर आओगे खुद। एंड काफ़ी बैलेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर इम्बैलेंस्ड एनर्जी है और इमोशनल इम्बैलेंस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। So this is something which I'm getting here, Aries. And then in terms of your, in your personal life, in your romantic love relationship, again there's a need of balance here because scales को balance करने की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर भी balance की ज़रूरत है आपको Aries। एंड 9 ऑफ कप शोज कि यहाँ पर लक फॉर्चून भाग्य है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पर मिल रहा है अपने फैमिली, अपने रोमांटिक पर्सन के थ्रू। कहीं ना कहीं मे बी दे आर प्रेजिंग यू, दे आर बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, मेकिंग यू हैप्पी। और यहाँ पर जजमेंट कार्ड जो है, यू आर, आई फील कि आप या तो किसी और को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो या फिर अपने आप को एक क्रिटिसाइज कर रहे हो। यू कैन बी द वर्स्ट क्रिटिक ऑफ योर ओन सेल्फ एरीज। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा जो एक क्रिटिसाइज कर रहे हो कि मैं ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था, और देन द फैमिली सेइंग नहीं, जो तुमने करा वो बिल्कुल ठीक करा, दे आर अप्रिशिएटिंग व्हाट यू डिड। तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट समहाउ ये जो एनर्जी है आपकी एरीज, कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट द करियर। आपका जो ध्यान है इस वीक, इट्स ऑन द करियर, इज ऑन योर एजुकेशन, इज ऑन योर कलीग्स एज वेल और द बॉसेस। एंड कहीं ना कहीं विश्वास टूटना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके लिए एरीज क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, क्या यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस मूनोलॉजी डेक से, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस वीक के लिए, क्या मैसेज है आपके लिए इस मूनोलॉजी डेक से, क्या मैसेज है। ओके, सो वी हैव दी meditate and contemplate new moon in Pisces. I mean, the symbolism of Pisces itself is one fish is going in one direction, the other fish is going in some other direction. So it's about the confusion here. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो confusion है, and I feel कि you will see someone's real face, और कुछ ना कुछ रियलिटी आपको अपने करियर के बारे में पता लगेगी, एंड यू विल बी कंफ्यूज कि मैं इस पर रिएक्ट करूँ तो करूँ कैसे करूँ। यू विल बी कंफ्यूज हाउ टू रिएक्ट हेयर। एंड आई फील कि यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि यहाँ पर सोच समझ के प्लस मेडिटेशन प्लस अपने इंटुएशन के थ्रू आपने जो है डिसीजन लेना है। एंड आई फील इट्स ऑल अबाउट इंटुएशन, नॉट इवन अबाउट द एनालिटिकल लॉजिकल स्किल। सोच समझना नहीं, इट्स अबाउट इंटुएशन, व्हाट योर गट इज सेइंग, फॉलो दैट दिस वीक। बिकॉज यहाँ पर इल्यूजन्स हो सकते हैं, चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो सकती है। इट्स बेटर फॉर यू कि आप जो हो इस वीक अपनी इंटुएशन पर चलो। यहाँ पर भी दिस पर्सन हैज़ लाइक ओके वॉट एवर, आई एम जस्ट गोइंग टू लिसन टू माई इंटुएशन नाउ। सो एरीज, ये आपके लिए मैसेज है कि अपनी इंटुएशन से जो हो, गट फीलिंग से जो हो, वो डिसीजन लो। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू, दैट्स अ मैसेज फॉर यू एरीज। ऑलराइट, सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम टैरो फॉर यू for this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Taurus, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, job, education, basically your professional life, कैसा रहने वाला है? Alright, so we have the Magician, you have the skills here. Skill set अच्छा है. Then we have 4 of Swords. Okay. थोड़ा रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की भी ज़रूरत है. यू आर बीइंग हार्ड ऑन योर सेल्फ हियर. देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंथुजियास्टिक, इम्पेशेंट. यहाँ पर आपके जो फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, ये इस वीक कैसे रहते हैं, आपकी क्या एनर्जी है अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी एनर्जी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड. ओके, द चैरियट, मूविंग ऑन, टेकिंग कंट्रोल. And then we have again movement, 6 of Swords but with baggage. Then we have the Lovers card, lot of love, lot of passion. So first and foremost I want to say something about the career, I want to say something about the profession. यहाँ पर जो है I would say that you have the skills here in this week, but I feel that you really need to take a chill pill. You really need to calm your horses down. यहाँ पर horse बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं. I mean in the career as well, because your personal life will affect your professional life, your professional life will affect your personal life. It's about you only, but it shows that you really need to take a chill pill.
Taurus. You really need to chill out. You really need to slow down a bit. Because जब हम बहुत impatient होते हैं, बहुत enthusiastic होते हैं, तो हम गलतियाँ बहुत जल्दी कर सकते हैं. So take it slow. I know you are very much enthusiastic about certain things in your career in this week, in the upcoming week. But you really need to calm down. You really need to calm down here, because the thing is that you have the skills, but at the same time the rest and rejuvenation is needed here. It's needed here. And in the personal life, in your family love relationship, romantic relationship, lot of passion I'm seeing here, lot of passion, lot of I would say कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से मिल रही है. बोथ आर हेडिंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, बोथ आर ऑन द सेम पेज. एंड इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली लव रिलेशनशिप टॉरस, यू आर टेकिंग कंट्रोल हेयर. कहीं ना कहीं यू आर बिकमिंग दिस कंट्रोलिंग पर्सन. You may try to control your siblings or your loved ones, and Six of Swords definitely shows that they will not like that. Like nobody wants to get controlled, right? तो यहाँ पर you are trying to control your loved ones, but they are not liking it. और जब वो आपको कुछ कह देते हैं फिर आपको बुरा लग जाता है. So वो situation यहाँ पर नज़र आ रही है, वो एनर्जी यहाँ पर जो है महसूस हो रही है. बट यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव ऑफ योर लव्ड वंस. कहीं ना कहीं you want to spend time with them. और कोई फैमिली वेकेशन या फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल भी आपका इस वीक नज़र आ रहा है टॉरस. यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? इंपॉर्टेंट मैसेज. ओके, वी हैव टेक टाइम टू ब्रीद आउट, एंड अगेन इट्स अबाउट disseminating moon. So here as well, as I've told you, यहाँ पर भी you need to take a chill pill. You really need to take a chill pill. You really need to calm your horses down. You really need a time where you relax, because in personal life as well, a lot of things are going on. A lot of things are going on. A lot of things are moving forward. So कहीं ना कहीं ठहराव, स्टेबिलिटी की कमी है. इस वजह से थोड़ा टाइम लो ब्रीद आउट करने के लिए, बेसिकली टाइम लो थोड़ा रेस्ट और रीजुविनेट करने के लिए, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करने के लिए. जो भी यहाँ चीज़ें हो रही है इस वीक बहुत अच्छी है, बट दे आर यू आर ओवरवेल्म्ड बाय दोज थिंग्स. यू आर क्वाइट लाइक माई गुडनेस, ऑल थिंग्स आर ग्रेट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट समहाउ यू विल फील ओवरवेल्म्ड. So this is coming here. Take a chill pill, take some time out to breathe, and here as well यहाँ पर थोड़ा less controlling होने की आपको ज़रूरत है. and passionate relationship यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए Taurus. Alright, so this is the information coming for you from tarot this week, Taurus, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Gemini, so this is your reading. आपका जो ये week है in terms of your career, in terms of your education, job, business, basically your professional life, ये कैसा रहने वाला है? Alright, so we have the Eight of Cups. You are not going to be satisfied. जो भी कुछ आप अचीव कर रहे हो या जो चीज़ आपने कंप्लीट कर ली है, यू आर जस्ट नॉट सेटिस्फाइड अबाउट इट, सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड. 3 ऑफ कॉइन्स, यानी आपको जो है दूसरे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, दूसरे लोगों से आप कुछ सीख रहे हो, वो लोग आपसे कुछ सीख रहे हैं. एक ग्रुप नज़र आ रहा है जहाँ पर आप इकट्ठे काम कर रहे हो. देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विच अगेन रिप्रेजेंट्स मूवमेंट, विच अगेन रिप्रेजेंट्स मूवमेंट हेयर. यहाँ पर जो है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वीक जेमिनी, in terms of your love romantic relationship, your family love relationship. So we have 4 of Swords here, which shows rest करना, rejuvenate होना, heartbreak से उभरना. Knight of Swords, which is about fast quick movement, and then we have Page of Cups here, which is about again daydreaming as well, and it's a novice energy. I'll come to it, but first यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी जो है डिससेटिस्फाइड नज़र आ रही है. समहाउ जो भी चीज़ आप कर रहे हो इस वीक, यू आर काइंड ऑफ डिससेटिस्फाइड फ्रॉम इट. यू आर जस्ट लाइक आई अचीव दिस बट आई वांट टू अचीव मोर, सो आई एम गोना गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन नाउ. आई एम गोना कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड आई वांट टू डू समथिंग which I've never done before. Change चाहते हो आप इस week. And 3 of Coins shows के Gemini, you also now can even become a great leader this week.
एंड एक ग्रुप सेशन, एक ग्रुप में काम करना, दैट कैन हैपन फॉर यू. एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन शोज मूवमेंट, दैट यू डो नॉट रियली वांट टू रिमेन वेयर यू आर. मे बी यू हैव लॉट ऑफ thoughts about that. I want to change my job, I want to change the company, I want to relocate. ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. You want to relocate, you just don't want to be here anymore. चेंज चाहते हो अगेन, ये एक साइकोलॉजिकल चेंज भी है, या फिर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर जाना है, या फिर कंपनी टू डिफरेंट कंपनी, वन कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना, दैट कैन हैपन फॉर यू. यू वांट चेंज हियर फॉर श्योर Gemini this week, and you will also make an effort कि वो चेंज आए आपकी लाइफ में. तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो. 4 of Swords, Knight of Swords and the Page of Cups. I feel that there is a lot of communication, back and forth communication with someone. I feel कि आप in the past you went through some friendship or some romantic relationship and they broke your heart, and now you are कन्वर्सेटिंग विद अ पर्सन. एक आपके साथ वो पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, कोई एक नया पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो. बैक एंड फोर्थ यहाँ पर कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में. दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने की चाह है. एंड इवन इन फैमिली लव रिलेशनशिप आई फील दैट you are talking to your family, you're resting and rejuvenating, and then you're talking to your family about certain things, about your future plans. And again see movement, you are also telling them that you know what, I want to move, I want to relocate. और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स अगेन शो कर रहा है एक नोविस काइंड ऑफ एनर्जी, एक यंग एनर्जी, एक स्वीट रोमांस को. बट अगेन जो ये रोमांस है या ये जो एनर्जी है, इट्स नॉट द एनर्जी ऑफ कमिटमेंट, इट्स जस्ट द एनर्जी दैट it's an energy of friendship, a deep friendship, but not commitment. तो ये चीज़ नज़र आ रही है. यहाँ पर जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज टैरो की तरफ से क्या है, इस मोनोलॉजी डेक की तरफ से क्या है इम्पॉर्टेंट मैसेज इस वीक के लिए. ऑल राइट, सो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून. ऑल राइट, I mean Gemini, a new start is coming. And I feel that you are making an effort to have this new start. कोई new beginning हो रही है, new start हो रहा है, you're moving forward in your life, and yes, some new thing, something new is definitely happening in your life. You're moving forward, that can be seen, but something new is coming for sure this week for you, Gemini. So these were the messages coming for you, Gemini, for this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Cancer, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your career, finances, job, business, education, ये कैसा रहने वाला है? All right, so we have the Queen of Wands. You're being very passionate, enthusiastic, courageous, action oriented energy है. Then we have Queen of Coins. All right, you are also gaining something, मतलब कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी यहाँ पर होते नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको अपने काम के बदले में मिल रहा है. Then we have 8 of Wands. You are overwhelmed by the opportunities you are getting. And आपके पर्सनल लाइफ, फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, ये कैसे रहते हैं इस वीक कैंसर? All right, so we have the 10 of Pentacles, which is about happy abundant family. Money wise भी बहुत अच्छा है ये कार्ड. And 6 of Cups is showing that someone from past may contact you. 2 कार्ड निकल आए हैं यहाँ पर, which is King of Swords and 9 of Cups here. So I'll come to that, but first your career, your जॉब, बिजनेस एक्सेट्रा, जिस भी स्टेज पर हो आप अपनी लाइफ में एजुकेशन वाइज. सो व्हाट आई सी इज़ दैट यू आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक दिस वीक कैंसर. यहाँ पर फाइनेंशियल गेन्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है जो आपको मनी फाइनेंस देकर जा रही है. एंड आई फील दैट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय दोज थिंग्स, सो यू ऑल्सो नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अदरवाइज आप अपने आप को बर्न कर लोगे इस मनी और इस करियर में. यू विल फील बर्नड आउट इन द एंड ऑफ द वीक कि बहुत काम था, नाउ आई जस्ट वांट टू रेस्ट एंड रीजुवेनेट. आई ऑल्सो फील द फैमिली सपोर्ट्स यू. कहीं ना कहीं जो भी आप काम करो, फैमिली दे आर अप्रिशिएटिंग यू. दैट इज समथिंग विच आई सी. फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट है, बट कहीं ना कहीं यू विल फील बर्नड आउट इन द एंड ऑफ द वीक.
about because of your work commitments. क्योंकि बहुत काम इस वीक नज़र आ रहा है. देयर इज़ लॉट गोइंग ऑन इन योर लाइफ दिस वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है तो आप हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें एंड यू आर चूजिंग दिस. ये ज़बरदस्ती नहीं है, यू आर चूजिंग टू वर्क मोर, यू चोज दिस, सो यू कैन नॉट इवन कंप्लेन कि बहुत काम है. यू कैन नॉट डू दैट. Now, with your personal life, Six of Cups, I mean, someone from the past is coming, maybe a classmate, or I should say, sorry, school friend, not a classmate, school friend coming back in your life, contacting you, or some person from the past is coming back and he or she are providing you some emotional comfort here. Ten of Pentacles shows that your family is supporting you, they are happy about what you are doing, they are proud of you. And King of Swords यहाँ पर show कर रहा है कि आप जो हो, again the energy, you are kind of not really opening up with the family. You're fortunate to get this kind of family or this kind of support, बट आपका जो कम्युनिकेशन है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इतने ज़्यादा नहीं है. समहाउ बिकॉज यू गेट सो मच एग्जॉस्टेड हेयर एट योर वर्क, इतना ज़्यादा आपकी बोलचाल नहीं नज़र आ रही है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आप बहुत बिजी नज़र आ रहे हो. एंड you are talking or speaking less with the family, less with the friend. There's luck and fortune coming in the family as well. Lottery लगना है something, because 9 of Cups is luck and fortune. So that can even happen for you, Cancer. But I feel that you are being this person जो direct cut to straight to the point अपनी family से बात करे, because you are so much involved in your work. ये चीज़ नज़र आ रही है for you, Cancer. So jam packed week. यहाँ पर आपके लिए क्या important message है इस Moonology deck से, क्या important message है for Cancer? ये वाला कार्ड. Okay, your commitment is being tested. First quarter moon, again you are doing this, you are yourself committing to some things, some opportunity. So now you have to complete that commitment, you have to complete it, you have to submit that before the deadline. So that can be seen. Again, you have to, your commitment is being tested, your commitment is being tested. अब आपको वो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं. Yes, you are overwhelmed, yes, you are overworked, you will be burnt out in the end of the week, but this is something which is happening for you. Alright, but the family is supporting you, someone from the past is also supporting you. Luck and fortune है आपके लाइफ में इस week, so great for your finances, great. So this is coming for you, Cancer, this week. These are the messages for you for this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Leo, so this is your reading. आपका जो ये हफ्ता है in terms of your career, job, business, education, basically your professional life, ये कैसा रहने वाला है? Okay, so we have the World card. Okay, something is starting, something new is starting, something old is ending. Then we have Three of Swords, which represents heartbreak. Alright, then we have the Seven of Cups, which shows many choices. And you're confused कि क्या चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं चूज़ करना चाहिए. यहाँ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, योर पर्सनल लाइफ, लियो. We have the Fool. Okay, initiation of something, start, even travel, being mercurious. Then we have Page of Pentacles, stability की ज़रूरत है. Then we have Six of Wands, achievements, fame, reputation, recognition. So यहाँ पर आपके लिए Leo, in terms of your career, first I would say that something old is definitely ending, as I've told you. Something old is ending, some new thing is starting here, and World card represents के it's about to move, it's about movement, it's about forward movement. जिस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिली थी, अब उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त है. Seven of Cups is कि it is representing, it is showing that you have to now make a choice. बहुत सारी choices है, but आपको एक choose करना है. That's the hardest decision you make in this week, but you have to choose here. And ऐसा हो सकता है पिछले कुछ टाइम से आपको हार मिल रही हो किसी चीज़ में, so now you are like, I want to change now, and this is a good week to have that change as well.
बट येस डेफिनेटली सम न्यू थिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, द ओल्ड इज एंडिंग। स्पेशली वो ओल्ड चीज़ एंड हो रही है जिसने आपको दुख पहुंचाया, जिससे आपको सैडनेस महसूस होती थी, वो चीज़ अब एंड हो रही है और आप कोई न्यू चीज़ जो है न्यू चीज़ अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो और चूज भी कर रहे हो एंड यू आर क्वाइट कंफ्यूज अबाउट दैट चॉइस, बट आप कोई चॉइस बना लोगे एंड ऑल द 7 कप्स हेयर आर वेरी अबंडेंट। तो कोई भी चॉइस आप बनाते हो वो अच्छी ही होगी। ट्रस्ट योर इंटुइशन, दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस हेयर, बट समथिंग न्यू इज कमिंग फॉर श्योर इन योर करियर, लियो। When it comes to your personal life, your parents, your siblings, your friends are going to be quite proud of your decisions. They are going to be quite proud of your decision because Six of Wands represents victory and you're being victorious here somehow। अपने करियर में जो है आपने जो हार देखी और उसके बाद जो इस वीक आप डिसीजंस ले रहे हो, आपके पेरेंट्स उन डिसीजंस को लेकर आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। द फूल कार्ड इज शोइंग कि एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू इनिशिएशन, and I feel travel as well to a rural or a semi-urban area because we have the Page of Pentacles which is showing a ग्रीनरी और एक फॉरेस्ट काइंड ऑफ एरिया। सो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हो। एंड पेज ऑफ पेनिकल्स अगेन शोज दैट देयर इज़ अ नीड फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी हेयर इन द पर्सनल एस्पेक्ट। थोड़ा इमोशनली स्टेबल होने की आपको ज़रूरत है, एक फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स ये करियर का एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का और ये आपकी पर्सनल लाइफ का एस्पेक्ट है इस वीक, बट इट्स ऑल अबाउट यू ओनली, इट्स ऑल अबाउट यू। एंड बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वो एक इमोशनल हर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है कि दिल टूटना, हार्ट ब्रेक होना, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो नाउ यू नीड टू रियली स्टार्ट अ फ्रेश। तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप थोड़ा घूमने फिरने जा रहे हो, थोड़ा नेचर के करीब रह रहे हो, योगा मेडिटेशन की ये चीज़ें आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कर रहे हो इस वीक लियो। यहाँ पर आपके जो है आपके इस मूनोलॉजी डेक से यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मूनोलॉजी डेक से लियो के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वीक। ऑल राइट, सो वी हैव द स्टेप आउट ऑफ योर comfort zone, north node. So north node is Rahu. Rahu is foreign. Rahu wants you to expand yourself beyond your horizons. That's why step out of your comfort zone भी है। तो you really the guidance is that you have to step out of your comfort zone here. You have to, because ये कलयुग है and Rahu in this day and age is not like, of course it's a malefic graha, but Rahu represents Wi-Fi technology, new age thing, your IT. So Rahu becomes really important, innovation really becomes important. So here the message for you is to step out of your comfort zone and to be innovative and to transform things in your life और ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा नहीं चाहिए बट हैबिट्स में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, चेंज चाहिए आपकी हैबिट्स में। और यहाँ पर जो है यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी अगेंस्ट द डॉगमेटिक थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी। आपको कुछ अलग करने की इस वीक ज़रूरत है। जो आप रूटीन रिपीटेटिव चीज़ें करते हो उससे अलग चीज़ें करने की यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि जब आप कुछ अलग चीज़ करते हो तो आप इंस्पायर होते हो उन अलग चीज़ों से एंड देन यू कैन इवन ईजिली स्टार्ट समथिंग न्यू, अ फ्रेश और ओरिजिनल आइडिया के साथ वो शुरू करो चीज़। बट येस, अ चेंज इज डेफिनेटली फॉर श्योर रिक्वायर्ड फॉर यू लियो दिस वीक। All right, so this was the message coming for you for this week, Leo, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Virgo, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your job, business, education, basically your professional life कैसा रहता है। So we have Ace of Coins which is showing फाइनेंशियल अबंडेंस, बट डेफिनेटली उस फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलना। देन वी हैव दी 10 ऑफ पॉइंट्स, यानी कोई चीज़ जो है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होना और एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलना। दैट इज समथिंग व्हिच आई सी। Then we have the Death card. Death is about transformation. It is about something old is completed or something old is ending and some new thing is starting. And same goes with the Ace of Coins and 10 of Coins, because Ace is the number 1 card here, and then the number 10 is the last card for, or I should say last number for any suit in tarot.
So something definitely old is completing and a new opportunity is coming for you in your career. यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है? Okay, we have the lovers card, family love relationship, romantic love relationship. Then we have ace of swords, some new, information coming to you, maybe a gossip as well. Then 10 of wands, which shows lot of responsibilities. So first I'm gonna talk about the career here. So Virgo, आपके लिए जो है, of course as I've told you, some new opportunities definitely coming, and something old, some old project वो complete हो गया और उसकी आपको जो है मनी या उससे कुछ ना कुछ आपको गेन हो चुका है या हो जाएगा इस वीक. डेथ कार्ड शोज कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आना, एक चेंज आना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में एंटर करना, ये एनर्जी आपकी नज़र आ रही है आपके करियर में. एंड आई फील इट्स एन ईजी एनर्जी, कोई मुश्किल एनर्जी ये नहीं है. यू आर गोइंग विद द फ्लो एज वेल इन योर करियर, दैट कैन बी सीन, एंड यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, एंड देयर इज दिस फीलिंग दैट जैसा चल रहा है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हूँ, एंड अगेन सेटिस्फैक्शन. When it comes to your personal life, Virgo, the lovers card definitely shows a lot of passion here in your romantic love relationship. बहुत ट्रस्ट है आप दोनों को एक दूसरे पर, और एक दूसरे को समझ रहे हो, यहाँ पर समझते हो, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है इस वीक. एस ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शोज कि कोई न्यू कम्युनिकेशन आना, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आनी जिससे आपको फ़ायदा हो, कहीं ना कहीं जो चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं थी, यहाँ पर जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है ये आपको वो क्लैरिटी भी दे रहा है. जो चीज़ें जो थी अनक्लियर थी, जो चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन थी, जिन रिश्तों में जिस पर्सन के बारे में कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन दूर होना, इंटेंशंस उसकी पता लगना, वो चीज़ नज़र आ रही है. और इंटेंशंस अच्छी ही यहाँ पर नज़र आ रही है, बुरी नहीं नज़र आ रही. 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई फील दैट even in a romantic relationship you can feel a lot of responsibility for the other person or because of the other person, and in your family love relationship as well, family की वजह से भी अपने ऊपर, अपने कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना, ये आप इस वीक फील कर रहे हो. थोड़ी हैवी यहाँ पर एनर्जी है. When it comes to कि यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है इस मूनोलॉजी डेक से, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है वर्गो के लिए इस वीक. All right, so we have expect powerful change, new moon eclipse. Okay, यहाँ पर eclipsed moon है, so definitely shows again कि यहाँ पर जो है powerful change तो आ रहा है, and I feel that powerful change is actually in the career because some great opportunity is coming, some new opportunity is coming which is also making you happy. और मन लगा हुआ है आपके अपने करियर में, वो चीज़ नज़र आ रही है. और एक ये पावरफुल चेंज में मे बी इस प्रोजेक्ट को करने के बाद यू गेट मोर फेम, रेपुटेशन, रिकग्निशन इन योर कंपनी, और सम बोनस इज गिवन टू यू, और मे बी आप बॉस की नज़रों में आ जाओ, एंड नेक्स्ट यू नो इज दैट यू गॉट the manager position or the executive position. So some powerful changes definitely coming for you this week. Something definitely happy, good is happening in your week. So this is something which is coming. This information is coming for you Virgo for this week, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Libra, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your education, in terms of your जॉब, बिजनेस, बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है. ऑल राइट, सो वी हैव दी 7 ऑफ कॉइन्स विच शोज कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो. एंड देन वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स हेयर विच इज़ शोइंग दैट नीड ऑफ बैलेंस. बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में, और वो मिल नहीं रहा है आपको. You are juggling and struggling. Then we have the Emperor. You are becoming more practical. You are becoming this Emperor who knows how to execute the plan, how to make the dream come true. A powerful authoritative figure. So यहाँ पर आपके personal love, personal life, family love relationship, romantic love relationship, क्या चीज़ें हो रही है आपके लिए. So we have the Temperance here. Then we have, मैंने हार्ट ब्रेक का कार्ड देखा है यहाँ पर अभी. एंड वी हैव द हर्मिट, एंड देन वी हैव द
King of Swords. So first I want to talk about your family love relationship, your romantic love relationship, because I saw the heartbreak card. I mean वो pick नहीं हुआ, but still heartbreak card मैंने देखा, and we also have the Hermit here. So I feel that in the past few days or past few weeks you are kind of feeling that you are not in your element anymore, और जो चीज़ें आप करना चाहते हो और जो चीज़ें शायद आप आसानी से करते थे उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग रहा है. And it's a time for you to rest and rejuvenate as well, and it is of course affecting your professional life here. I feel because Temperance is there. Temperance represents balance rakhna, because see, we have the sun and we have the moon, so we need balance here. The masculine energy and the feminine energy in ourselves should be balanced to achieve something in life or to live a happy balanced life. So यहाँ पर उस balance की कमी नज़र आ रही है. Hermit is like you have to take a break now. You have to take a break. And the King of Swords shows that you are also being rude with your family or with your friends somehow. या maybe आप अपने family या अपने friends से open up नहीं हो रहे हो. You are just keeping things to your own self. तो एक heavy energy, heavy week आपके लिए Libra ये नज़र आ रहा है emotionally. And even your personal life feels quite heavy. When it comes to your career and your professional life, I would say you are doing a lot of hard work. You are taking decisions. Authority से आप जो हो control और authorities का use कर रहे हो आप अपने career में, and you need things to be perfect, which is affecting your mental health as well. Two of Coins here is showing Libra that you are juggling and struggling, and Libra is a sign which shows the scales, right? The symbolism of Libra is the scale. No Libra is stable. They always have to balance things out. और उसके बाद दूसरे लोग कहते हैं that you are so stable, you are so balanced, but in reality you are actually always balancing things out for yourself, things in your life for yourself. And Two of Coins यही शो कर रहा है Libra कि इस वीक आप अपने करियर में भी जगल और स्ट्रगल कर रहे हो. कहीं ना कहीं दो प्रोजेक्ट है या तीन चार प्रोजेक्ट है एक साथ, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो और मल्टीटास्क जो है, मल्टीटास्किंग आपसे वो हो नहीं रही है. So again, Hermit card is showing that you really need to take a break from this. You really need to take a chill pill here, Libra. So Libra, आपके लिए यहाँ इस Moonology deck से क्या information आ रही है इस week, क्या important message आ रहा है इस week? So we have the communication is key. Of course, communication is the key, and here you are not even communicating properly with the friends and with the family. Open up नहीं हो रहे हो, open up हो नहीं पा रहे हो, होना चाहते हो पर हो नहीं पा रहे हो, या फिर होना ही नहीं चाहते हो. But you are just not really opening up to your loved ones. You are not really opening up to your family, which is not helping your situation at all. So the message is to communicate, to let your emotions out of yourself, to let whatever is inside you, you have to let it out. That's really important, and communication is the key. ये आपके लिए message है. Alright Libra, so this is the information coming for you for this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Scorpio, so this is your reading. आपका ये जो week है कैसा रहता है in terms of your career, in terms of your job, business, education, basically your professional life. ये week कैसा है Scorpio? Alright, so we have the Devil here, and we have the King of Swords here. Actually, you are very focused in your career. There's definitely this greed for more knowledge or greed for more income or authority. Position के लिए greed होना, but definitely you are very focused. You are giving everything to get that position or to get that project or to get that knowledge. You're doing everything for that. You have this you're very focused. Again, I'll talk about this in few seconds. So here आपके personal life से related क्या message आ रहा है? So we have 10 of Wands, which shows you are being very responsible. You have a lot of responsibilities on your shoulder. And then we have the King of Swords. You are being cutthroat. You are not really having a गुड कम्युनिकेशन विद योर फैमिली. कहीं ना कहीं अपनी अंदर की चीज़ें आप अंदर ही रख रहे हो, आप उनको नहीं बता रहे हो. यू आर नॉट रियली ओपनिंग अप टू देम, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. यू आर बिकमिंग द किंग एज वेल. सो फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द करियर हियर. आई फील Scorpio, this is a chaotic energy.
But okay, we have the devil. Devil shows that you want luxuries, you want, you know, the good things, the luxurious things in your life, so you want to work hard for it, you want to earn it, you want that independence, and you're also dealing with foreign people, foreign objects, or change in your career. King of Swords definitely again shows, यहाँ पर भी King of Swords है, यहाँ पर भी King of Swords है. It definitely shows that you are again being cutthroat in your career and in your personal life as well. Open up जल्दी से नहीं हो रहे हो. You are becoming this person जो थोड़ा standoffish है, जो straight cut to the point है, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना वो बातें कर रहे हैं. गॉसिप तो इस वीक बिल्कुल भी नहीं. It's all about work. And Nine of Swords definitely shows that you are, because of your past experiences, you're working really hard because of your family so that they have a good lifestyle. I feel that you're being very hard on yourself, Scorpio. You're working too hard, and that's because of the family. You want to provide for the family, you want to do something for them, so you're like, what should I do, what should I not do, how can I earn more money, how can I gain more money, और वो कहाँ से आ सकता है. So this वो भूख है that I want more money, or I want more knowledge. If you are in education, I want more knowledge, how can I gain that knowledge. तो वो जो है, ये सिचुएशन जो है, ये डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस वीक आपके लिए. बट समहाउ यू बीइंग the straightforward person, you getting the gains, how can I get the gains, इन चीज़ों के बारे में सोचना. It's because you want to provide for the family. Then here in your personal life, Ten of Wands is definitely showing that you have the responsibilities, you feel responsible for your family, and that's why you're doing the hard work as well in your career. दिन रात एक करके मेहनत करना, ये चीज़ यहाँ आपके लिए नज़र आ रही है. King of Swords is definitely showing that again you don't really have a very good communication with your parents or with your sibling. कहीं ना कहीं आप उनसे open up नहीं हो रहे हो. You're busy at your work. And Strength card also shows that you want to become this king, this Leo, this kingly personality. And king lives in a kingdom, not in a small house. So you also want to provide, you also want to give them a big house. और इन चीज़ों को लेकर आपका पूरा सोच विचार इस week चल रहा है Scorpio. You really want that materialistic success that can be seen. And you're being very hardcore on yourself. यहाँ पर जो है आपके लिए मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेज आ रहा है, बिकॉज यू आर बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ. यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है, आई वुड से व्हाट शुड यू डू. सो वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन Pisces. Goodness, you really need this balance. You need balance between spirituality and practicality. You're becoming really very very practical this week, Scorpio. Whereas balance की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. balance को practice करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because you're becoming very materialistic or very practical in life. And life is not really about, I mean, we need money for sustenance, that's very true. But if we don't have the peace of mind, उस money का क्या करोगे फिर? If your health, your mental health is not with you, how can you enjoy that money? So balance की जो है यहाँ पर guidance आ रही है. मतलब you really need to have that balance in your life. This is the message coming from tarot for you, Scorpio. Alright, so this was the information for this week, Scorpio. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Sagittarius, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your job, business, education, basically your professional life, कैसा रहता है. Okay, so we have the moon changes, definite changes in career. Then we have Seven of Wands, which is showing that you are doing a lot of hard work here in your career. Okay, we have the Ace of Coins, which is showing that you are getting some opportunity in your career, some new opportunity which is definitely going to financially will support you, or some financial prosperity is coming from that opportunity. Then we have Two of Cups, which is showing that if you are in a romantic love relationship, आप same page पर हो. Then we have again give and take, जैसा दोगे वैसा पाओगे. Six of Pentacles, being even charitable. Then we have Seven of Swords, which shows कि backstab करना,
But again, movement show करता है Seven of Swords that you're moving on from a past relationship. But first I want to come to the career, to the education or professional aspect here for you Sagittarius. Then I would say the moon definitely shows changes. It definitely shows changes. Something old has, you know, ended. Some old thing is ended, a new thing is started for you. And moon is always waxing and waning. It's never the same. So I feel a lot of changes for you in this week in terms of your career. And seven of wands shows that you have a lot of things going on, lot of things, and you're giving your time and effort to everything in your career. And ace of coins also shows that you are getting some opportunity which will give you financial prosperity for sure. But again, पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, and then you again get you know, accept some opportunity for financial prosperity, and then you are going to be very, very busy. And there will definitely be mood swings for sure in this week for you Sagittarius. Definite mood swings are there. And I also see that you are also gaining some information, gaining some knowledge, because we have the lotus here. Lotus is the symbolism of information, of knowledge. So that is also happening for you. And here we have in your personal life Two of Cups. Again, you are on the same page with your family or with your especially romantic love relationship. जैसा आप बिहेवियर अपनी फैमिली के साथ रखोगे, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ रखोगे, सेम चीज़ वो आपको भी देंगे. इट्स लाइक अ मिरर इफेक्ट विच इज गोना हैपन. Seven of Swords definitely shows that you are trying to move on from a past relationship or from a past friendship, and you are you know, somehow learning from that relationship as well, or learning from that past friendship, that maybe not everyone who come in your life stays in your life. There are very few people who will stay and others will go away. You are actually understanding this thing this week. And यहाँ पर जो है आपके लिए क्या मैसेज है इस मूनोलॉजी डेक से इस वीक के लिए Sagittarius? Alright, so we have, it's time to take action. New moon in Aries. So of course it's a time for you to take action about certain things in your life. If you were confused, should I take this action, should I start this thing or should I not, should I do this thing or should I not, then the answer for you is it's a time. Yes, you should take the action. You should start something. So it's a yes for you. Whatever you were thinking, whatever you were planning to do, you were not sure कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर yes है कि ये चीज़ करनी चाहिए. So these are the messages coming for you Sagittarius for this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Capricorn, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your job, education and your business, ये कैसा रहने वाला है, basically the professional life. So we have Five of Swords, we have the Magician card, which shows that you have the skills, but somehow some authoritative figure is trying to suppress you. Office politics kind of situation मैं यहाँ देख रही हूँ. And then we have Nine of Coins, which is again showing that you will get the fruits of your labor, fruits of your karma. यहाँ आपकी personal life से related. Okay, we have the Fool card here. Maybe you travel with your family, some new start, initiation of something new in your family. Then we have the, you know, Six of Swords, and we have the Wheel card here. It definitely shows that something old is, you know, ending and some new is starting. So first I want to come to the career, the finances, the job, basically कर्म क्षेत्र, your profession. So यहाँ पर जो है I feel कि कहीं ना कहीं जो आपने काम करा उसका जो जब रिजल्ट आने वाला होता है, उस काम का रिजल्ट जो आपने जिस काम में एफर्ट डाले हैं, जिस प्रोजेक्ट में एफर्ट डाले हैं, तो वो काम कोई और ले जाता है और उसको रिकग्निशन मिल जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर सैड. And the Magician card shows that you are the one who is doing the work, you are the one who has the skills, but someone else is getting the limelight. And Nine of Coins definitely shows that you are getting the fruits of your labor, fruits of your hard work. I see that there are going to be people in this week who are going to take your credit, meaning वो आपको अपना credit लेने नहीं दे रहे हैं,
आपके हार्ड वर्क का, एंड दे विल, आई मीन वो आपको अपना क्रेडिट नहीं लेने दे रहे, मतलब आप जो आपके हार्ड वर्क का आपको फ्रूट नहीं लेने दे रहे, बट कहीं ना कहीं मे बी बिकॉज ऑफ योर ओन ऑनेस्टी, बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास, यू आर गेटिंग सम फ्रूट्स फॉर श्योर हियर. समहाउ सच्चाई बाहर आ जाना, यू वर द वन हु डिड द वर्क, एंड but definitely early in the week you may feel that someone else is taking the credit here, whereas you are the one who did the work, and later in the week you got what you deserved. You got the happiness, you got the success, you got the money, you got the, you know, respect and reputation in your company because you were the one. वो सच्चाई बाहर आ गई, you are the one who has the skills here. तो वो जो दूसरा person था जो आपका वो क्रेडिट लेना चाहता था, वो जो लाइमलाइट में आना चाहता था बिकॉज ऑफ योर वर्क, उसको वो नहीं मिलेगा. सो शुरू में जो है सिचुएशन ऐसी हो सकती है इस वीक जहाँ पर आपको लगे कि सब कुछ अनफेयर है, दुनिया अनफेयर है, लाइफ अनफेयर है, बट बाद में जो है इन द एंड ऑफ द वीक एवरीथिंग कम्स डाउन टू यू एंड एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल एंड एवरीथिंग बिकम फेयर फॉर यू. That is something which I see. But yes, early on in the week there will be issues. Later in the week issues solve हो जाएंगे. Then यहाँ पर the Fool card, Six of Swords and the Wheel card shows that you are traveling with your family somewhere or you are initiating something with your family. You are letting go of the past. वो जो grudges हम रखते हैं ना कि हमारे sibling ने या हमारे फ्रेंड ने हमें ये कहा था, अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूँगा, वो ग्रजेस जो है वो आप उनको लेट गो कर रहे हो. ईजी यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो और लेट गो कर रहे हो. जो पास्ट में हो गया उस पर मिट्टी डाल रहे हो, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर करते हुए आप नज़र आ रहे हो कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर आपके लिए इस मूनोलॉजी डेक से क्या मैसेज है, क्या टैरो की तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर यू. All right, so we have believe in the impossible blue moon. I mean, definitely, like here you were thinking that you will not get the recognition for your own work, someone else is going to take that credit, but later on you realize कि मुझे ही मिल रहा है वो credit, and that person is out of your sight and you got the recognition. So something impossible, जो चीज़ आप सोच ही नहीं सकते थे या ये सोच रहे थे कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, वो यहाँ पर हो जाना इस week for you. So believe in the impossible. That's the message for you. All right, Capricorns. These are the messages coming for you for this week, Capricorn, and these are the messages. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Aquarius, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your करियर, जॉब, एजुकेशन, ये कैसा रहता है. ओके, सो वी हैव द किंग ऑफ कप्स. आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस वीक कैसी रहती है एक्वेरियस. ऑल राइट, सो वी हैव 5 of coins, then we have the marriage card which is the 4 of wands. आई फील कि एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वीक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए Aquarius, and I'll come to your career aspect, but first आपके personal life से related क्या information आ रही है. Okay, we have Knight of Swords which is about fast quick movement. Then we have again Lovers card. इस week Lovers card काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है. Then we have the Emperor. You're taking charge, you're being passionate, you're taking control of the relationship is going very quickly, very fast. काफ़ी जल्दी मूव कर रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में. सो फर्स्ट आई वांट टू कम टू finances, the career, the education. I would say that this is again a very good week for you to sign a contract, to sign a business contract or some contract. And King of Cups definitely shows that you're going to be quite okay, quite satisfied whatever you're doing this week in terms of your career. And then I see 5 of Coins which shows ki akelapan, which shows that everybody left me alone, I have to do everything alone. So somehow work pressure जो है and somehow you feel कि जो सारे काम है वो मैं ही क्यों करूं, मैं ही अकेले वो सारे काम क्यों करूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो चीज़ नज़र आ रही है. बट ओवरऑल जो है स्टिल यू आर ओके, यू आर सेटिस्फाइड विद द जॉब बिकॉज इट इज़ पेइंग यू वेल.
बिकॉज कप्स जो है वाटर एनर्जी है, और जो वाटर है इट इज़ ऑल्सो लाइक वाटर इज रूल्ड बाय मून. मून रिप्रेजेंट्स लिक्विड मनी. Venus also represents liquid money, but moon also is the kark of money. So it is showing that yes, you are like, okay, I only have to do the work, it's only me, but then I also have the gains. Okay, I'm satisfied with that. So this is the energy. And again, Four of Wands, a very good time for you to sign a contract. कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आपको अपने करियर रिलेटेड यहाँ पर इस वीक मिल सकती है. इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, आई वुड से यहाँ पर जो है, बिकॉज वी हैव द लवर्स कार्ड एंड वी हैव द एम्परर, यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द रिलेशनशिप हियर. यू आर द वन हु इज टेकिंग कंट्रोल, यू आर द वन हु इज सजेस्टिंग सर्टन थिंग्स. और यहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा है. आप इमोशनली और आई शुड से मनी वाइज भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हो. एंड इन अ फैमिली सिचुएशन, आई वुड से आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी इस वीक, देन आई वुड से दैट योर फादर और एनी फादरली फिगर in your life, your grandfather as well or your father, they are taking control in the home. They are taking care of the finances as usual because it's a patriarchal society. But I feel कि वो सेविंग्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक. काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर तरीके से सेविंग्स पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दे में इवन would say that I want to buy a land or something. That can even happen here for you, Aquarius. इस टाइप की बातें जो है घर पर हो आपके, it can happen. So यहाँ पर मूनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है इस वीक? क्या मैसेज आ रहा है इस वीक, Aquarius? All right, so we have the end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. So I really feel that ये जो 5 of coins वाली सिचुएशन है ये जल्दी ही आपकी एंड हो जाए. जो भी आप अपनी लाइफ में सिचुएशन से डील कर रहे हो उसके लिए यहाँ पर मैसेज है कि ये जो है इट्स द एंड ऑफ अ टफ साइकिल फॉर यू एंड ए ईजी साइकिल एंड अ गुड और आई शुड से हैप्पी साइकिल इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, एक्वेरियस. जहाँ पर इतनी मुश्किलों से आपको डील ना करना पड़े. वो जो वक्त जो होता है वो अच्छा वक्त बुरा वक्त, हम क्या कहते हैं कि जो बुरा वक्त होता है वो भी चला जाता है, राइट? तो वही यहाँ पर चीज़ है कि जो एंड ऑफ टफ साइकिल है वो होने वाली है. इट इज़ अप्रोचिंग. सो स्पेशली बिकॉज कैप्रिकॉर्न साइन डील्स विद करियर, डील्स विद द प्रोफेशन. तो ये जो 5 ऑफ कप्स 5 ऑफ कॉइन्स वाली सिचुएशन है कि सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, स्पेशली इन करियर, इन एजुकेशन. जो हैवीनेस अगर आप फील करते हो उसका एंड होने वाला है. बट यहाँ पर डेफिनेटली ये जो किंग ऑफ कप्स है ये ज़्यादा पावरफुल है 5 ऑफ कॉइन्स से. तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है स्टिल अपने करियर से आपको. बट जो काम का बर्डन आप फील करते हो वो अब आप नहीं फील करोगे इन द कमिंग वीक्स. सो दिस इज समथिंग विच आई सी एंड दिस इज द मैसेज फ्रॉम द टैरो दैट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल इज अप्रोचिंग. So this is the information coming for you, Aquarius, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Pisces, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your education, in terms of your job, business, basically the professional life. ये कैसा रहने वाला है इस week? So we have Ace of Cups here, emotional satisfaction, nourishment. The Magician, you have skills here. You're very skillful, मन लगा हुआ है आपका अपने करियर में. एंड देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मीनिंग कि जो मुश्किलें, आई शुड से कि जो कन्फ्यूजन्स थी वो यहाँ पर क्लियर होती जा रही है. क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर. सो आई विल कम बैक टू दिस, बट फर्स्ट यहाँ आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है इस वीक, Pisces. So we have Ace of Cups here, just like here we have Ace of Cups, Ace of Cups. आपके करियर में भी, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी जो है Ace of Cups आया हुआ है, which shows emotional stability, happiness emotionally, something, some person or some opportunity is making you happy, making you feel stable, and Temperance is the card of balance and stability as well. Then we have the Three of Wands, which is showing कि you're waiting for something or someone in your personal life. So first I want to come to the career and to your finances, education. I would say that this week you are emotionally satisfied. Some emotional satisfaction is definitely there. Something is making you happy
and the magician definitely shows skills. It shows that you have all the skills and you are happy from your skills. Sometimes we say ना कि हम तो satisfied नहीं है जो हम काम कर रहे हैं, we are dissatisfied from our skills, we want to improve ourselves. So यहाँ पर आप अपनी स्किल से satisfied हो इस वीक. एस ऑफ स्वॉर्ड्स शो कर रहा है कि जो भी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन्स थी अपने करियर से रिलेटेड कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये वाली एजुकेशन में लाइन चूज़ करनी चाहिए, या मुझे ये वाला बिजनेस करना चाहिए, या मुझे ये वाली कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, वो सारी जो कन्फ्यूजन्स है वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. When it comes to your personal life, Pisces, यहाँ पर Ace of Cups again शो कर रहा है इमोशनल सेटिस्फैक्शन and it is showing here unconditional love. So I feel that you're going to feel that unconditional love from your romantic love relationship, your romantic love partner, and from your family as well, especially from your mother. Temperance is showing, or yes, it can be any motherly figure as well, and Temperance is showing the 9th house of luck, dharma, fortune and balance as well. You're also quite balanced in terms of your and satisfied in terms of your family love relationship and romantic love relationship. Yeah, 3 of Wands show correct you're waiting for someone as well. Maybe your person, your partner went out of town and you're waiting for them, or you're just waiting for something, maybe some person in your life, in your personal life. Will they come back or not, or is this person going to contact me or not? ये सारी situations या ये सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो. But again I see emotional satisfaction in the personal life. यहाँ पर आपके लिए Moonology deck से क्या important message है, क्या important message है Pisces के लिए? Okay, so we have the confidence is your key to success. Beautiful. New moon in Leo. Yes, जो confidence है it's your key to success as well. जितने आप confidence, self esteem ज़्यादा है, I mean sun represents self confidence, self esteem, and that's why we have Leo here, because sun rules Leo sign. So here definitely it shows that the confidence is the key. जब भी आप under confidence feel करोगे, you are gonna see that somehow जो चीज़ें आप easily कर पाते थे especially speak, वो नहीं हो पा रही है. So you have to have that trust on your skills, trust in yourself. That's really important because यहाँ आपके पास skills हैं, you have the skills here. You just need to trust your skill. You just need to have confidence in whatever you are doing. That's the message for you. Whatever you are doing, have faith on yourself, have faith on your skills. That's really important for you, and that is going to help you in your career as well as in your personal life, as well as in friendships, in relationship with the colleagues, and whatever you are going to do in your career. Especially it can be a presentation, PowerPoint presentation or something. Have confidence. When you show confidence, when you are confident, the confidence is itself, वो दूसरे लोगों को भी पता लगता है that you are confident about this. And when we say something in a assertive manner, in a confident manner, उसका जो result होता है, या जो हमने तो वो बात बोल दी पर उस तक जो दूसरे पर्सन के कानों तक वो बात पहुंचती है, बड़ी पावरफुल होके पहुंचती है और दूसरे पर्सन पर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है. तो इससे हमारी रेप्यूटेशन, हमारा करियर है वो राइज करता है, शाइन करता है. बिकॉज व्हेन पीपल सी दैट यू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू ट्रस्ट योर स्किल्स, दे ऑल्सो ट्रस्ट यू देन. बट इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट एंड फेथ ऑन योर सेल्फ, तो दूसरा पर्सन भी नहीं करेगा ट्रस्ट और फेथ आप पे. सो फर्स्ट यू आर द वन जिसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरे फिर अपने आप ट्रस्ट, फेथ और आप पे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे. सो दैट्स द की फॉर यू दिस वीक, Pisces. All right, so this is the information coming for you for this week, and I shall see you in the next reading, Pisces. And yes, that was it. Take care.